हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बेटा मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया हो गए, अपनी पढ़ाई लिखाई आप लोग बहुत ही मस्त झकास तरीके से बेटा कर रहे होगे। तो जैसा कि पता कि आप लोग को कि हम लोग का चैप्टर यहाँ पे ट्रायंगल चला था, और ट्रायंगल में हम लोग ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे थे। अब देखो इसी इन सब क्वेश्चन के साथ आपका ट्रायंगल टॉपिक खत्म होता है। इसमें मैंने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, और अभी मैं शॉर्ट से क्वेश्चन कराऊंगा, तो इन सबको मिला करके आप ट्रायंगल टॉपिक अच्छे से पूरा आपका फिनिश हो जाएगा। तो ये आपका एनसीईआरटी बेस से आपका ट्रायंगल पूरा फिनिश होता है। तो हम इन 4 क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम यहाँ पे करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अपने पहले क्वेश्चन की ओर यहाँ पर चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ ट्रेपेजियम ABCD विद AB पैरेलल CD इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O। ठीक है, कह रहा है यूजिंग सिमिलरिटी क्राइटेरियन फॉर टू ट्रायंगल्स शो दैट AO अपान का OC इक्वल OB अपान का OD हमको यहाँ पर दिखाना है। कैसे दिखाएंगे? पहले में हमें यहाँ पर ट्रेपेजियम ड्रॉ करना है। तो ये अब क्या आ जाएगा, ये मान लेते हैं ट्रेपेजियम अब क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये A आ जाएगा, B C और D आपका ट्रेपेजियम यहाँ पे आ जाएगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इनके दोनों को डायगोनल्स AC और BD को लाइन ड्रॉ करते हैं। तो AC डायगोनल्स आपका ये हो जाएगा, ये आपका AC आ जाएगा, और B को D से मिला दो, ये आपका BD आ जाएगा। दोनों O पॉइंट पर यहाँ पर क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। एक मतलब दोनों डायगोनल्स O पॉइंट पर आपका कट करते हैं। ठीक कह रहा है कि हमको दिखाना क्या है, और हमको गिवन क्या दे रखा है, कह रहा है कि गिवन दे रखा है कि AB पैरेलल CD हमको दे रखा है। ABCD के पैरेलल। भाई देखो, अगर ट्रेपेजियम है तो ट्रेपेजियम में क्या होता है, टू साइड्स आपकी क्या होती हैं, पैरेलल और अनइक्वल होती हैं। ठीक है, ये तो आपको यहाँ पर आ जाएगा। तो हमसे कह रहा है कि दिखा AO अपान का OC इक्वल हमको दिखाना है, OB अपान का OD दिखाना है यहाँ पर। बेटा इसमें देखो, अगर हम ले लेते हैं, बात करते हैं ट्रायंगल, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOB ले लो, और ट्रायंगल जाएगा एंड ट्रायंगल COD ले लो। भाई देखो, अगर हम ट्रायंगल बात करते हैं तो ध्यान देना इधर, ये वाला एंगल इनके बराबर होगा। भाई इसको ना, अगर इस वाले एंगल को एंगल 1 दे दो, ये आपका एंगल 2 नाम आ जाएगा। तो एंगल 1 इक्वल आपका एंगल 2 आ जाएगा। नाम क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल आपका हो जाएगा। इतना आपका यहाँ पर आ जाएगा। फिर यहाँ देखना कि ये वाला एंगल इनके बराबर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, एंगल BAO इक्वल हो जाएगा एंगल OCD क्या आ जाएगा। इसे क्या बोलोगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपका एंगल आ जाएगा। अब देखो, अब क्या हो जाएगा, किसी भी ट्रायंगल में अगर आप दो एंगल इक्वल दिखा दो दोनों ट्रायंगल में, तो हम क्या बोलेंगे, ट्रायंगल आपके ये आपका सिमिलर ट्रायंगल यहाँ पर आपका आ जाएगा। तो क्या बोलोगे, ट्रायंगल AOB सिमिलर ट्रायंगल COD क्या आ जाएगा। इतना आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो, अगर ये ट्रायंगल सिमिलर है तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आपस में इक्वल आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, AO अपान का CO बराबर का OB अपान का OD। ठीक आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा AB अपान का CD आ जाएगा। भाई मेरी निगाहों से देखो, आपको यहाँ पर ऊपर ना था, तो ये बेटा आपको यहाँ पर ये मिल चुका है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो अपने हम सेकंड क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर हो गया। ये ठंडक बहुत ज़्यादा है, रात के 11:30 बज चुके हैं। तो अपने हम अगले क्वेश्चन को यहाँ पर जो तो चलते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको हम लोग यहाँ पर रख करके क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है S and T आर पॉइंट ऑन साइड्स PR एंड QR ऑफ ट्रायंगल PQR। तो कह रहा है कि ये ट्रायंगल आपका ड्रॉ होगा, यहाँ पर नाम हो जाएगा PQR आपका हो जाएगा। तो कह रहा है S and T आर 2 पॉइंट ऑन PR पॉइंट पर क्या हो जाएगा, PR साइड पर आपका S पॉइंट हो जाएगा, और RQ ये QR पे क्या हो जाएगा, QR पर आपका पॉइंट T हो जाएगा। और ये इस प्रकार से है, किस प्रकार से है, सच दैट एंगल P, भाई ये वाला कह रहा है, ये वाला एंगल किसके बराबर है, एंगल आपका RTS
आरटीएस मतलब क्या हम एस को टी से मिला देंगे तो आरटीएस हमको ये वाला एंगल मिल जाएगा। तो बेटा ये वाला अगर एंगल 1 है तो आपका एंगल 2 आ जाएगा। तो गिवन क्या दे रखा आपको है, गिवन दे रखा है कि एंगल 1 बराबर आपको एंगल 2 यहाँ पर गिवन दे रखा है। तो हमसे कह रहा है शो दैट, हमसे कह रहा है शो दैट ट्रायंगल आर पी क्यू, आर पी क्यू, ठीक, हमको सिमिलर दिखाना है ट्रायंगल आर टी एस, ठीक है, हमको ये दिखाना है तो हम ये दो ट्रायंगल यहाँ पर ले लेंगे। तो बात करेंगे इन ट्रायंगल आर पी क्यू एंड ट्रायंगल आर टी एस की हम बात करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, तो देखो दोनों ट्रायंगल में एंगल आर बराबर एंगल आर आ जाएगा। भाई छोटे ट्रायंगल में हमको आर मिल रहा है और बड़े ट्रायंगल में हमको आर यहाँ पर मिल रहा है। फिर देखो एंगल 1 बराबर आपका एंगल 2 आ जाएगा। तो देखो ट्रायंगल आर टी एस में एंगल 2 और ट्रायंगल आर पी क्यू में एंगल 1 आपका आपस में इक्वल हो जाएगा। ये हमको गिवन दे रखा है। अब यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे कि आर पी क्यू सिमिलर ट्रायंगल आर टी एस क्या आ जाएगा। अगर ये सिमिलर ट्रायंगल है तो क्या हो जाएगा, यही दोस्तों हमको यहाँ पर प्रूव करना था। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अब थर्ड की बात करते हैं यहाँ पर है तो इसको यहाँ पर रख करते हैं। छोटे क्वेश्चन है, इनको इन क्वेश्चन के साथ आपका ट्रायंगल पूरा फिनिश होता है। भाई देखो जितना न्यू वाली एनसीईआरटी में दिया है उसके अकॉर्डिंग आपका ट्रायंगल टॉपिक खत्म होता है और सारे मैंने टाइप्स ऑफ सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपको बता दिए हैं। और लोग क्वेश्चन लगाइएगा, अगर कोई भी दिक्कत होगी तो आप लोग यहाँ पर पूछ लीजिएगा, ठीक। अब जो क्वेश्चन थर्ड कह रहा है, अब क्वेश्चन थर्ड यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं। थर्ड कह रहा है E is the point on the side AD produce of a पैरेललोग्राम ABCD। तो कह रहा है पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग पैरेललोग्राम यहाँ पर दोस्तों एक ड्रॉ कर लेंगे ऐसे करके। ये आपका पैरेललोग्राम यहाँ पे आ जाएगा, पैरेललोग्राम आपका आ जाएगा। तो नाम दे दें इसको है, तो कह रहे हैं नाम हो जाएगा ए बी सी और डी आपका हो जाएगा, ठीक। तो कह रहे हैं ई कोई पॉइंट है, वो पॉइंट कब आएगा, जब आप एडी को प्रोड्यूस करोगे। तो एडी को आगे बढ़ाते हैं, मान लो बेटा ऐसे इसको आगे हम यहाँ पर बढ़ा देंगे। ये मान लेते हैं आपका ई पॉइंट यहाँ पर कोई आ जाएगा, इतना आपका यहाँ पर आ जाएगा। फिर कह रहे हैं कि हाँ इसकी बात कह रहे हैं कि एंड बीई इंटरसेक्ट सी डी। कह रहे हैं जब बी को देखो ये आपका ई पॉइंट यहाँ पे आएगा, अभी सब ढंग से बढ़ाते हैं इसको। तो मान लेते बेटा ये आपका ई पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। अब कह रहे हैं जब बी को ई से मिलाओगे तो बी ई सी डी को एफ पर कट करते हैं तो क्या हो जाएगा, बी को मिला दो ई से ऐसे करके। जब बी को ई से मिलाओगे तो सी डी को ये एफ पर यहाँ पर कट करते हैं। तो हमसे कह रहा है भाई देखो ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि जो क्वेश्चन में फिगर नहीं दिया गया है तो क्वेश्चन में अगर फिगर ड्रॉ करना है वो पढ़ के ड्रॉ करना पड़ेगा। तो वो क्वेश्चन ज़्यादा मैंने पिक किए हैं जिनमें फिगर आपको नहीं दिया गया है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, ये आपका इतना आ जाएगा। तो आपसे कह रहा है शो दैट, हमें क्या शो करना है कि ट्रायंगल ए बी ई हमको सिमिलर दिखाना है ट्रायंगल सी एफ बी की हमको दिखाना है। तो ट्रायंगल ए बी ई मतलब ये पूरा ट्रायंगल हमको सिमिलर दिखाना है ट्रायंगल सी सी एफ बी के, मतलब ये बड़ा ट्रायंगल ये पूरा बड़ा ट्रायंगल इनके सिमिलर यहाँ पर दिखाना है। तो हम बात करते हैं इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल सी एफ बी की बात करते हैं। तो यहाँ तुम्हारा क्या हो जाएगा भाई देखो दोनों ट्रायंगल में एंगल सी बराबर एंगल ए क्या आ जाएगा, क्यों, पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। तो क्या हो जाएगा, एंगल ए बराबर का आपका एंगल सी आ जाएगा। अब दूसरा कौन सा हो जाएगा भाई देखो, अगर मैं कहूँ कि एंगल ई एंगल बी के बराबर आ जाएगा, तो सर कैसे आ जाएगा, दिखाऊं कैसे आ जाएगा, समझो यहाँ पर ए ई पैरेलल बी सी होगा, क्यों, क्योंकि ए डी आपका बी सी के पैरेलल हो जाएगा। ए डी को तो आगे बढ़ाया गया है भाई, ए डी आपका बी सी के पैरेलल हो जाएगा, ए डी को ही आगे बढ़ाया गया है तो ए ई आपका बी सी के पैरेलल हो जाएगा। ए ई बी सी के पैरेलल है, आपका ई बी क्या हो जाएगा, ई बी आपका ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी।
तो अगर इस वाले एंगल को 1 मान लो तो आपका एंगल 2 आ जाएगा। तो क्या लिखोगे, एंगल 1 बराबर आपका एंगल 2 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आ जाएगा। तो देखो किसी भी ट्रायंगल में अगर आपके दो एंगल इक्वल होंगे तो हम क्या बोलेंगे कि वो दोनों क्या हो जाएंगे, आपके सिमिलर ट्रायंगल यहाँ पर आपके आ जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर ट्रायंगल सी एफ बी के आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका यहाँ पर ऐसे फिनिश हो जाएगा। अपने हम अंतिम क्वेश्चन की ओर चलते हैं और इसी के साथ आपका ट्रायंगल टॉपिक फिनिश होता है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत होती है ट्रायंगल से तो आप पूछ सकते हो, वरना मेरे अकॉर्डिंग आपका टॉपिक पूरा हो गया है। अभी जब एनसॉर्ट सॉल्व कराएंगे तो उसमें जो बच्चे कुछ क्वेश्चन होंगे वो भी आपके सारे हो जाएंगे। लेकिन इस बार कोर्स कम हुआ है तो क्वेश्चन मतलब वो ओल्ड क्वेश्चन ज़्यादा नहीं कराएंगे जो आपके सिलेबस में ही नहीं है। पढ़ो उतना जितना जितना पढ़ने से आपके नंबर अच्छे आ सकें। बाकी नॉलेज के लिए तो पूरी बुक को पढ़ा दें और पढ़ाएंगे है ही अभी। ठीक, तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 की यहाँ चलते हैं हम लोग हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि D इज अ पॉइंट ऑन द साइड BC। भाई कोई साइड BC है किसकी, ट्रायंगल ABC की साइड BC पर D कोई पॉइंट आपको दे रखा है। ठीक है, तो हम यहाँ ड्रॉ करते हैं। ये आपका ABC आपका ट्रायंगल हो जाएगा। तो कह रहे हैं इस पर D मान BC पे कोई पॉइंट आपका D कोई पॉइंट आ जाएगा। तो कह रहे हैं सच दैट इस प्रकार से है कि एंगल ADC, देखो अब इसको A को D से मिला दे करके ऐसे बेटा मिलाओगे तो हमसे कह रहा है एंगल ADC गिवन दे रखा है, एंगल ADC इक्वल हमको दे रखा है एंगल BAC किया जाएगा। इतना हमको यहाँ पर गिवन दे रखा है। देखो एंगल ADC मतलब ये वाला एंगल ADC किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल BAC के, मतलब हमको इसके इक्वल यहाँ पर पूरा यहाँ पर इक्वल हमको एंगल यहाँ पर दिया जा रहा है। ये आपका ऐसे आ जाएगा। तो हमसे कह रहा है कि क्या हमको शो करना है, शो दैट, हमसे कह रहा है शो दैट, दिखाओ AC स्क्वायर इक्वल किसके आ जाएगा, CB इंटू CD के यहाँ पर ये आ जाएगा। अब यहाँ देखो, ठीक, अब इसको कैसे दिखाओगे भाई, देखो अगर हम बात करते हैं इन ट्रायंगल, अगर हम ट्रायंगल यहाँ ले लेते हैं ADC एंड ट्रायंगल ADC ले लेंगे और क्या आ जाएगा, ट्रायंगल BAC ले लो। कहो सर क्यों, भाई देखो इस ट्रायंगल में एंगल D आपका एंगल A के बराबर हो जाएगा और एंगल C इक्वल आ जाएंगे। भाई किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल आपके इक्वल रहेंगे तो आप क्या बोलोगे, सर ये दोनों आपके सिमिलर ट्रायंगल यहाँ पर आ जाएंगे। तो हम बात करेंगे इसमें क्या आ जाएगा, भाई ट्रायंगल ADC में क्या जाएगा, एंगल जो आपका, इसको अगर एंगल 1 मान लो तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखो क्या जाएगा, एंगल 1 बराबर ये पूरा एंगल A आ जाएगा। एंगल A क्या आ जाएगा भाई, ये हमको गिवन दे रखा है ना, हमने इसको अगर D मान लिया, अगर D 1 न मानो, इसको रख करते हैं, ब्लैक हो गया है। क्या आ जाएगा भाई, देखो अगर 1 ना मानो तो ऐसे करते हैं इसको, उस नाम पर लिखते हैं। तो क्या जाएगा, एंगल ADC इक्वल किसके आ जाएगा, एंगल BAC क्या आ जाएगा। क्यों, ये हमको गिवन दे रखा है, ये हमको गिवन दे रखा है। अब देखो दोनों ट्रायंगल में एंगल C बराबर एंगल C आ जाएगा। क्यों, क्या जाएगा, ये आपका कॉमन एंगल है भाई, दोनों ट्रायंगल में एंगल से कॉमन हो जाएगा, इतना आपका हो जाएगा। तो किसी भी ट्रायंगल में अगर आप दो एंगल आपके इक्वल तो आप क्या बोलोगे, सर दोनों सिमिलर आपके ट्रायंगल यहाँ पर आ जाएंगे। तो क्या लिखोगे, ट्रायंगल ADC सिमिलर ट्रायंगल BAC क्या जाएगा, अगर ये सिमिलर है तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आपस में इक्वल आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, AD अपान का BA इक्वल DC अपान का AC इक्वल क्या जाएगा, ये पड़ जाएगा AC अपान का BC आ जाएगा। भाई इन दोनों को साथ में हम लोग ले लेंगे। क्यों भाई, AC आपका AC स्क्वायर जाएगा और हमको CA AC स्क्वायर ही क्वेश्चन में यहाँ पर लाना है। तो इनको सब साथ ले लोगे, जब साथ लोगे तो क्या आ जाएगा आपका, आ जाए भाई इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आपस में, क्या जाएगा, ये आपका आ जाएगा AC स्क्वायर इक्वल क्या जाएगा, BC इंटू DC आ जाएगा। भाई अगर थोड़ा सा इसको सही लिखोगे तो इसको आगे पीछे कर लो तो क्या जाएगा, CA स्क्वायर इक्वल किसके आ जाएगा, CB इंटू
सी डी यहाँ पर ये आ जाएगा। तो चौथा क्वेश्चन भी आपका ऐसे हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ट्रायंगल टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग वीडियो देखते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। और जो भी दोस्त पढ़ने वाले हैं जिनको वाकई में अब दिक्कत क्या होगी, अब तो एग्जाम है ही है, बाकी आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।